हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास इंटीग्रेशन का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर 9.2 एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट हो गई थी। 7 क्वेश्चन तक अपन ने उसमें कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट आगे अपन क्वेश्चन करें उसके पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शन होते हैं उनके इंटीग्रेशन के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन इट इज़ माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर सेकंड की अगर अपन बात करें इट इज़ कोस एक्स डी एक्स, तो कोस का इंटीग्रेशन इट इज़ साइन एक्स प्लस सी होता है। तो ये दो इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे उनके तो फॉर्मूले अपने डिस्कस हो गए थे। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन tan x dx आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इट इज़ log ऑफ sec x प्लस सी, क्योंकि log ऑफ sec x का जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो tan x ही बनेगा, तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sec x। देन आफ्टर स्टूडेंट फोर्थ अपन बात करें sec x dx, तो इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x एंड प्लस सी। देन आफ्टर cot x का अगर अपन इंटीग्रेशन की बात करें cot x dx इट इज़ log ऑफ sin x, और cosec x का इंटीग्रेशन इट इज log cosec x माइनस cot x एंड प्लस सी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके होते हैं उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। अभी अपन जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें इनकी हेल्प अपने को लेनी पड़ेगी। तो देन स्टूडेंट अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। 8th क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ इट इज कोस की पावर 4x। तो स्टूडेंट कोस की पावर 4 है। अपनी आइडेंटिटीज जनरली अपन देखते हैं कोस की पावर 2 के लिए होती है, तो इसे अपन कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो ये जो कोस स्क्वायर एक्स आपको नज़र आ रहा है इसको आप लोगों को कोस 2x का जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करना है। आप सब जानते हैं कोस 2x इट इज़ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स इट इज़ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इसके अंदर अपन अप्लाई करेंगे 1 प्लस इट इज कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं अपॉन में जो 2 आ रहा है उसका स्क्वायर 4, देन 1 अपॉन 4 जो कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा, और 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर इट इज़ 1 का स्क्वायर 1, 2ab का मतलब 2 cos 2x प्लस इट इज़ cos स्क्वायर 2x एंड dx। तो देयर आर 3 टर्म्स, इनको अपन अगर सेपरेटली अलग अलग लिखते हैं स्टूडेंट तो आप देखेंगे 1 अपॉन 4 फर्स्ट पार्ट इट इज़ dx प्लस इससे जब 1 अपॉन 4 को अपन इंटू करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल, इट इज़ 1 अपॉन 2 इट इज cos 2x dx प्लस 1 अपॉन 4 इट इज cos स्क्वायर 2x dx। ये आपकी 3 टर्म्स बन रही है। फर्स्ट टर्म जो आपकी है उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा, बट थर्ड में आप देख रहे हैं फिर यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है। अभी आपने cos स्क्वायर x को लिखा था 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अगर स्टूडेंट यहाँ एंगल डबल होगा कोस स्क्वायर 2x अगर यहाँ होगा तो यहाँ कोस 4x हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 2x
तो फर्स्ट स्टेप इट इज़ 1/4 dx प्लस 1/2 इट इज़ cos 2x dx और प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x को अपन लिख सकते हैं, इट इज़ 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। देन आफ्टर इट इज़ 1/4 dx 1/2 इट इज़ cos 2x dx और इसको जब अपन इंटू करेंगे तो 1/8 एक पार्ट तो dx प्लस 1/8 cos 4x। तो देर आर 4 पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इन चारों पार्ट का इंटीग्रेशन अब इजीली अपन कर सकते हैं। इट इज़ 1/4 x dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x हो जाएगा और ये जो एंगल है 2x इसका जो 2 कोफिशिएंट है वो अपॉन में, इट इज़ 1/8x इट इज़ sin 4x अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म x की आपको नज़र आ रही है, एक 1/4x है, एक 1/8x। तो x कॉमन लेंगे, देन इट इज़ 1/4 प्लस 1/8 और यहाँ sin 2x अपॉन 4 sin 4x अपॉन 32। यहाँ आप देख रहे हैं LCM 8 होगा, 2 प्लस 1 इट इज़ 3/8x sin 2x अपॉन 4 sin 4x अपॉन 32 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आप लोगों का आपको नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। देन आफ्टर अगर अपन सेकंड पार्ट की बात करें sin क्यूब x, अगर अपन डायरेक्ट देखें तो sin क्यूब x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो क्यूब पावर sin 3x का जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर आती है, उससे अपन sin क्यूब x की यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन इट इज sin क्यूब x dx। आप लोग ये जानते हैं कि sin 3x जो होता है इट इज़ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो आप देख रहे हैं sin क्यूब x की टर्म को तो अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे और sin 3x को इधर, देन 4 sin क्यूब x इट इज़ 3 sin x माइनस sin 3x, देन sin क्यूब x की वैल्यू आप देख रहे हैं इट इज़ 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। ये sin क्यूब x की वैल्यू जो यहाँ से फॉर्मूले से बन रही है ये आपको वहाँ पुट करेंगे आप लोग, 3/4 sin x माइनस 1/4 इट इज़ sin क्यूब x एंड dx। आप इसमें देख रहे हैं देयर आर 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही है, एक तो है 3/4 sin x sin x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट इट इज माइनस cos x माइनस cos 3x एंड अपॉन 3। तो लास्ट स्टेप -3/4 cos x और माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x एंड प्लस c। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का उसका आंसर आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, दोनों पार्ट आपको करवा दिए। देन आफ्टर 9th का जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ 1/sin x cos क्यूब x। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप नीचे देख रहे हैं साइन और कोस की टर्म इनटू में आ रही है, ऊपर आ रहा है 1। साइन और कोस में एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1। उस 1 की जगह आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स।
तो ऊपर 2 टर्म हो जाएगी, नीचे सिंगल टर्म, इनको आप सेपरेट करेंगे पहले तो और फिर इंटीग्रेट करेंगे। देन आफ्टर 9th का जो बी पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9th बी पार्ट जो उसका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x e⁴x अपॉन के अंदर आपका लिखा हुआ है इट इज cos स्क्वायर x e⁴x एंड dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर का जो एंगल है x e⁴x, इस एंगल को आपको एक वेरिएबल t लेट करना है और बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इट इज dt अपॉन dx, दोनों में आप देख रहे हैं e⁴x कॉमन 1 + x और ये dx इधर आएगा तो इनटू में और ये dt। इसको आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आपका न्यूमरेटर आपको नजर आ रहा है, 1 + x e⁴x dx की वैल्यू बन रही है dt, तो इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर t dt। आप सब जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर t एंड dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इट इज tan t एंड प्लस c। और यहाँ आप देख रहे हैं t की वैल्यू जो आपने सपोज की थी x e⁴x + c, तो 9th के b का आपका आंसर आ रहा है tan x e⁴x + c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9th। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 1 - tan x और सेकंड है 1 अपॉन 1 + cot x। अगर डायरेक्ट इनको अपन देखें तो इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कई स्टूडेंट इसके अंदर 1 - tan x को देखकर इसको रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर तो बनेगा 1 - tan x और नीचे बनेगा 1 - tan स्क्वायर x। 1 - tan स्क्वायर x कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, अगर 1 + tan स्क्वायर x होता तो उसे आप लोग sec स्क्वायर x लिख सकते थे। तो रेशनलाइजेशन मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। एक ऑप्शन और बचता है कि tan को अपन कन्वर्ट करें साइन और cos में। तो ये जो दोनों पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों में एक ही प्रोसेस है कि tan और cot को आप sin cos में कन्वर्ट करें और देन आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अगर आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इट इज 1 - tan x dx, 1 अपॉन 1 - इट इज sin x अपॉन cos x। tan x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x। अगर नीचे अपन LCM लेंगे स्टूडेंट तो इट इज cos x - sin x अपॉन cos x। ये cos x आपका ऊपर चला जाएगा और अपॉन में बच रहा है cos x - sin x एंड dx। जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने तो ऊपर एक टर्म है नीचे 2 टर्म, तो ऊपर टर्म ज़्यादा हो जाए उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपको डिवाइड करना है। ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर आप देख रहे हैं 2 cos x, इस 2 cos x के अपन 2 पार्ट्स कर सकते हैं। इट इज हाफ cos x प्लस cos x, और साथ में नीचे आप देख रहे हैं साइन भी आ रहा है तो इसमें sin x प्लस करेंगे और sin x माइनस करना है आप।
और नीचे वाली टर्म cos x माइनस साइन एक्स, ये आपकी एज इट इज रहेगी। ऊपर जो 4 टर्म्स आपको नज़र आ रही है उनके 2 पार्ट अपन बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपको बनाने हैं जो नीचे वाली टर्म है उसको देखकर, इट इज cos x माइनस साइन एक्स एंड प्लस इट इज cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। अब आप देख रहे हैं ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म, इनको सेपरेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, देन आफ्टर प्लस 1/2 इट इज cos x प्लस साइन एक्स, और अपॉन में बन रहे cos x माइनस साइन एक्स। इसमें आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल, इट इज हाफ dx, और इसके अंदर नीचे वाली टर्म को अगर अपन टी लेट करते हैं स्टूडेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे cos x का माइनस साइन एक्स, इट इज माइनस cos x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऊपर वाली आपकी टर्म बन जाएगी, तो जो माइनस आपने कॉमन लिए है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा इट इज़ dt अपॉन टी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1/2x माइनस 1/2 इट इज़ log t एंड प्लस c, t की वैल्यू जो आपने सपोज की है log इट इज़ cos x माइनस साइन x एंड प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा 10th का ए पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। cos x माइनस साइन एक्स जो अपॉन में था, इसको आप जब टी लेट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग, तो इट इज cos x हो जाएगा, cos x का तो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तो माइनस यहाँ बीच में बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो आपको है, कोट को आपको लिखना है cos अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसके 2 पार्ट साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और cos x को ऐड करना है और माइनस करना है, सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। देन आफ्टर अगर अपन बात करें स्टूडेंट 11th नंबर क्वेश्चन, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है उस पर आप लोग ध्यान देंगे एक बार, 11th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इट इज sec की पावर 4x अपॉन √10x एंड dx। आप सब जानते हैं sec की पावर 4 के अपन 2 पार्ट कर सकते हैं, इट इज sec स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x, और अपॉन में √10x dx। sec स्क्वायर एक्स स्टूडेंट इट इज़ 1 + tan स्क्वायर एक्स, लेकिन एक पार्ट आपको एज इट इज रखना है sec स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 10 की टर्म है और इसमें भी 10 की, तो लेट करेंगे 10x = t, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे sec स्क्वायर एक्स इट इज dt अपॉन dx, तो sec स्क्वायर एक्स dx की आपकी वैल्यू बन रही है dt। ये वाली टर्म जो आपको नजर आ रही है इट इज sec स्क्वायर dx, इट इज dt। तो इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर अपॉन √t dt। ऊपर 2 टर्म है, इनको सेपरेट करेंगे, t की पावर ½ dt प्लस t स्क्वायर अपॉन t की पावर ½ dt। तो यहाँ तो बन जाएगा t की पावर -½ और यहाँ 2 में से हाफ पावर जब अपन माइनस करेंगे तो 2 - 1/2
2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 इट इज 3/2। अब इनका इंटीग्रेशन t की पावर -½ + 1 एंड इट इज -½ + 1। यहाँ आप कह सकते हैं t की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 + c। तो यहाँ आप देख रहे हैं -½ + 1 प्लस का हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, 2t की पावर ½ और यहाँ 3/2 + 1 को जब आप सॉल्व करेंगे इट इज़ 5/2, देन इट इज़ 2/5 t की पावर 5/2 एंड प्लस c। और t की वैल्यू आपने लेट की थी स्टूडेंट, इट इज़ 10x। तो लास्ट आंसर 10x की पावर ½ प्लस 2/5 इट इज़ 10x की पावर 5/2 एंड प्लस c। ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर अगर सेकंड पार्ट की बात करें 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, तो रेशनलाइजेशन अपन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 1 - 10² बनेगा, वो कोई आइडेंटिटीज आपकी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10x को आपको कन्वर्ट करना है sin x अपॉन cos x की फॉर्म में। तो ऊपर और नीचे जब आप 10x को sin x अपॉन cos x लिखेंगे और LCM लेके जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो बनेगा cos x - sin x और नीचे बनेगा cos x + sin x। नीचे वाली टर्म को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो dt की फॉर्म बन जाएगी। तो dt/t का इंटीग्रेशन इट इज़ log t और t की वैल्यू आपको लास्ट में वापस पुट करनी है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। यस स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। देन आफ्टर अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इट इज़ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट। ऊपर लिखा हुआ है इट इज sin x - a और अपॉन में लिखा हुआ है इट इज sin x + a एंड dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ऊपर x - a नीचे x + a, तो नीचे से ये जो एंगल है इसको आपको रिमूव करना है। तो ये जो वैल्यू है x + a इसे अपन t लेट करेंगे, x + a = t। इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx = dt, क्योंकि x का 1 होगा a का 0, उधर बनेगा dt/dx, dx इधर आ जाएगा तो dx = dt। दूसरी बात अगर इससे अपन x की वैल्यू देखें तो इट इज़ t - c। तो ये दो बातें आपने अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ऊपर आप देख रहे हैं इट इज़ sin x की वैल्यू t - a एंड इट इज़ -a और अपॉन इट इज़ sin t एंड dx की जगह dt इट इज़ sin t - 2a अपॉन sin t एंड dt। आप ऊपर देख रहे हैं इट इज़ sin a - b का आपका फॉर्मूला बन रहा है, sin a - b sin a cos b। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे, इट इज़ sin t cos 2a माइनस cos t इट इज़ sin 2a और अपॉन में आपको नज़र आ रहा है इट इज़ sin t। अब आप देख रहे हैं ऊपर देयर आर 2 टर्म्स, इनको जब अपन सेपरेट करेंगे तो sin t से sin t कैंसिल, इट इज़ cos 2a dt माइनस इसमें आप देख रहे हैं cos t अपॉन sin t cot t बन जाएगा और साथ में sin 2a dt। यहाँ आप देख रहे हैं cos 2a इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन dt, यहाँ sin 2a कॉन्स्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन में आएगा इट इज़ cot t एंड dt। तो देयर आर 2 पार्ट्स आपके इंटीग्रेशन के बन जाएंगे। अगर यहाँ अपन बात करें इट इज़ cos 2a dt का हो जाएगा t और sin 2a cot t का अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था
इट इज log ऑफ साइन टी। एंड प्लस सी। टी की वैल्यू को अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें, इट इज cos 2a। टी की वैल्यू आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, इट इज x प्लस ए माइनस साइन 2a log ऑफ साइन x प्लस ए प्लस सी। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं इट इज x cos 2a प्लस a cos 2a माइनस साइन 2a log इट इज साइन x प्लस ए एंड प्लस सी। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो टर्म है a cos 2a, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है आपकी। तो ये टर्म उस c के अंदर आपको ऐड करनी है, अलग से आपको नहीं लिखनी है। तो आपका लास्ट आंसर बन जाएगा x cos 2a इट इज माइनस साइन 2a log साइन x प्लस ए, और दोनों टर्म का सम एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इट इज सी डे। क्योंकि c के अंदर जब आप लोग a cos 2a प्लस करेंगे तो नया कांस्टेंट हो जाएगा c डैश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इट इज साइन x अपॉन साइन x माइनस ए। तो अपॉन के अंदर आप देख रहे हैं एंगल आ रहा है x माइनस ए, उसे आपको टी लेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ऊपर जो x है उसकी वैल्यू आपको t की फॉर्म में अप्लाई करनी है और देन आफ्टर इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। देन आफ्टर स्टूडेंट 13 और 14 नंबर क्वेश्चन आप खुद इसके अंदर ट्राई करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, तो वो पार्ट आप लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट। फिफ्टीन नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें ऊपर लिखा हुआ है इट इज साइन एक्स कोस एक्स और अपॉन में आपको नजर आ रहा है इट इज ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब ऑप्शन यही बचता है, ऑलरेडी साइन कॉस में फंक्शन है तो नीचे वाली टर्म को अपन टी सपोज करेंगे, लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, और इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख रहे हैं कि पावर का पहले करेंगे इट इज 2a cos x और cos x का हो जाएगा इट इज माइनस साइन x, इट इज 2b साइन x एंड साइन x का cos x, और इधर आप देख रहे हैं इट इज dt अपॉन dx। तो इट इज माइनस 2a साइन x cos x प्लस 2b साइन x cos x, और साथ में अगर इधर अपन dx को ट्रांसफर करते हैं तो इज इक्वल टू dt। ऊपर की टर्म आपको नजर आ रही है स्टूडेंट इट इज साइन x cos x, तो अगर इन दोनों के अंदर अपन देखें साइन x cos x आपको कॉमन नजर आ जाएगा, प्लस की टर्म इट इज 2b माइनस 2a dx इक्वल टू dt। तो साइन x cos x dx की वैल्यू आपकी बन जाएगी इट इज dt अपॉन 2b माइनस 2a। ये वैल्यू अपन वहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन इट इज 2b माइनस 2a, ये तो आपका बाहर है, इट इज dt अपॉन t, then it is 1 upon 2b minus 2a log t plus c, और t की वैल्यू अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें तो t आपने लेट किया था a साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b इट इज साइन स्क्वायर एक्स,
एंड इट इज प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका ये पार्ट है स्टूडेंट, उसका आंसर आपके सामने है। देन आफ्टर अगर इसके सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो अपॉन के अंदर आप देखेंगे साइन 2x प्लस एल्फा, इट इज साइन a प्लस बी कह दें, या फिर आगे लिखा हुआ है साइन एल्फा, तो साइन a प्लस साइन b, इसका फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट इज 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट इसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन आपका बच रहा है एक 16 नंबर क्वेश्चन के भी जो 2 पार्ट्स हैं इनको आप लोग ट्राई करेंगे। ये आपकी 9.2 एक्सरसाइज है। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो तो आप लोगों ने समझ ली, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर उनमें कोई आपको डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज 9.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो आप लोगों को मैंने समझाया इसके अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।